जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल जुड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकी और वो गिरफ्तारी संभव हो सकी उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की वजह से, क्योंकि उनकी कुछ व्हाट्सएप चैट ऐसे सामने आई थी जिसमें रिया चक्रवर्ती के नाम का जिक्र था और रिया चक्रवर्ती भी बात करते वक्त उनसे ड्रग्स की मांग करते हुए दिखाई दी थी। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जहां शोविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के अपने ही सगे भाई की वजह से रिया चक्रवर्ती पर इतनी मुसीबतें आई हैं, सीबीआई, मुंबई पुलिस, पटना पुलिस सभी को चकमा देते हुए रिया चक्रवर्ती अपने आप को निर्दोष साबित करने में सफल हो ही गई थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने भी उन्होंने बातें छुपाए रखी। लेकिन डिजिटल सबूत और व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद और शोविक चक्रवर्ती के बयान के बाद ये तो साफ हो गया था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के निधन मामले में ना सही लेकिन ड्रग्स मामले में जरूर अपराधी हैं, क्योंकि इलीगल तरीके से ड्रग्स खरीदना बेचना एक अपराध कहा जाता है भारत देश में। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब एक और बड़ा खुलासा हाल ही के दिनों में हुआ था, जो आप सभी को फिर से बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर से एक लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन बरामद किया था। एनसीबी की छानबीन से पता चला कि रिया कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी जो खास थे और उसमें काफ़ी एक्टिव भी रहती थी। बताया जा रहा है कि उन्हीं ग्रुप्स पर ड्रग्स लेकर बात होती थी, यानी ड्रग्स की लेकर बातचीत होती थी खूब लंबे वक्त तक, जहाँ पे ड्रग्स की मांग खुले तौर पे की जाती थी। पूछताछ के दौरान ईडी ने रिया चक्रवर्ती का फ़ोन जब्त कर लिया था, जिसमें ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत सामने आई थी। इसके बाद छापेमारी में एनसीबी ने रिया के घर में से एक और मोबाइल बरामद किया, जिसका डेटा रिकवर करने के बाद हुआ सबसे बड़ा खुलासा, क्योंकि इसमें ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ। एनसीबी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती, ड्रग पैडलर दोस्त सूर्यदीप मल्होत्रा को हिरासत में लिया। वहीं पहले से ही गिरफ्तार सारे आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया गया। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के बारे में ये खुलासा हुआ कि वो अपने माँ का भी इस्तेमाल करती थी मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, अपनी मम्मी जी का मोबाइल ड्रग के लिए मांग के लिए करती थी, जिससे किसी को शक न जाए। ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम करते हैं, वो भी अपने परिवार के उस सदस्य के साथ जिसका नाता आपका दिल से दिल तक जुड़ा हो, जो आपके लिए एक इंसान नहीं एक भगवान के तौर पर मायने रखता हो, लेकिन एक बुरा काम करते वक्त उसके नाम का इस्तेमाल। जरा कल्पना कीजिए कि रिया चक्रवर्ती का दिल किस प्रकार से पत्थर का होगा कि उन्होंने अपनी माँ के मोबाइल का इस्तेमाल ड्रग्स की चैट्स के लिए किया था। सोच कर ही रूह कांप जाती है कि रिया चक्रवर्ती किस प्रकार से साजिशों का अंजाम देती गई सुशांत सिंह के लिए, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स मंगाने के लिए। क्या सुशांत सिंह राजपूत इस लायक नहीं थे कि वो अपने लिए ड्रग्स की मांग कर सके? क्या सच में सुशांत सिंह ड्रग्स पीते थे, ड्रग्स का नशा करते थे? ये सवाल बार बार खड़े होते हैं, लेकिन जहन में जब भी ये सवाल आते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की हंसती हुई तस्वीर सामने आती है, हंसता हुआ चेहरा सामने आता है, तो दिल भी गवाही देने को राज़ी नहीं होता कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का नशा करते थे। लेकिन जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती की साजिशों का खुलासा हुआ, वो बातें साफ करती हैं कि ज़रूर रिया चक्रवर्ती का इसमें कोई ना कोई दोष होगा। जब मीडिया चैनल्स के द्वारा बड़ा इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का दिखाया गया था, चीख कर उन्होंने खुलासा किया था कि वो ड्रग्स के नशे में बिल्कुल भी अपराधी नहीं है, ना ही उन्होंने कभी ड्रग्स का नशा किया है, ना ही उन्होंने कभी ड्रग्स खरीदा है। भले से उन्होंने ये बात सीना ठोक के की हो कि सुशांत सिंह नशा करते थे, लेकिन अब कर्मा देखिए कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई हैं तो ड्रग्स मामले में ही। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये कहा जाता है और ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह केस में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक गिरफ्तारी ये बात साबित कर दे रही है कि उस अपराधी का भी बहुत जल्द खुलासा होगा जो सुशांत सिंह केस में निधन के पीछे जिम्मेदार है, या फिर सुशांत सिंह की उस बात का खुलासा होगा कि सुशांत सिंह ने अपनी ही जान क्यों ली थी। लेकिन खुलासा होना तो तय है, लेकिन कब, इस बात का इंतज़ार सभी को रहेगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों से जिस प्रकार जद्दोजहद के बाद सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच करवाई, कई सारी टीमों का सोशल मीडिया पे प्रदर्शन के जरिए जांच के लिए उकसाया गया, तो जांच संभव हो सकी। उससे बात साफ है कि सुशांत सिंह के फैंस अपने कदम पीछे करने वालों में से नहीं है। वो जांच में मदद ज़रूर करवाएंगे और जांच में हर खुलासे के बाद उनका सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट 9 लाइव चैनल के साथ बने रहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए धन्यवाद दोस्तों।